तो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सर्टिफिकेशंस जो प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मैं ये कहूँगा ये मैंडेटरी तो नहीं है, पर लेकिन हमेशा अच्छा होता है बिकॉज़ एजाइल प्रोसेसेस हैं जो रन करती हैं एंटरप्राइजेज़ में। मोस्टली कंपनीज़ एजाइल मॉडल फ़ॉलो करती हैं। आपको पता होगा 2 मॉडल्स हैं, एक वाटरफॉल मेथड से होता है और एक एजाइल मेथड से होता है। तो अगर आप एजाइल मेथड से आपकी कंपनीज़ में प्रोजेक्ट्स रन होते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्क्रम इनकॉर्पोरेशन से प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर इसका सर्टिफिकेशन करने का चांस रहता है। और ये बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगा कि आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आप इसी फील्ड में हैं, अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में ही हैं, तो आपको सर्टिफिकेशंस में रेगुलर होना चाहिए। ये आई थिंक ये ऑलमोस्ट 1 ईयर्स के लिए वैलिड रहते हैं और इस कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप वैलिडेटेड रहें, आप उस इन टेस्ट को क्लियर करते रहें। तो ये सेफ का भी होता है। एसएएफई एक दूसरी फेडरेशन है जो कि प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेशंस। वो भी प्रोडक्ट ओनर्स और स्क्रम मास्टर के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और फिर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने दोनों से कर रखा है, तो मुझे पता है कि अ, इतना भी मतलब हार्ड और टफ नहीं है वो। आप कर सकते हैं सर्टिफिकेशन ईज़िली। आपके रिज़्यूमे में वो अच्छा दिखेगा कि आपने प्रोडक्ट ओनर्स के लिए ऑलरेडी स्क्रम मास्टर के लिए ऑलरेडी और प्रोडक्ट ओनर्स के लिए ऑलरेडी सर्टिफिकेशन किया हुआ है। तो आप इंटरव्यूज़ में बता पाएँगे अपने बारे में, आप प्रोजेक्ट्स के बारे में बता पाएँगे और साथ में आपने सर्टिफिकेशंस में क्या लर्निंग ली है, बिकॉज़ आप ऑफ़ कोर्स आप पढ़ाई करके जाएँगे, आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं तो आपको नॉलेज भी गैदर करेंगे, तो उसका एक अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूँगा कि आप ये प्रोडक्ट ओनर का और स्क्रम मास्टर दोनों ही सर्टिफिकेशन ले लीजिए। मैं जानता हूँ कि प्रोडक्ट ओनर सर्टिफिकेशन डेफ़िनेटली एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए इम्पोर्टेंट है। स्क्रम मास्टर आप डिसाइड करिए, अगर आपका इंक्लिनेशन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की तरफ है, तो स्क्रम मास्टर एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है। इंजीनियरिंग मैनेजर, स्क्रम मास्टर और जो डेवलपर्स की टीम होती है, इनके इनके रेगुलर मीटिंग्स होते हैं, तो उसमें स्क्रम मास्टर पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्क्रम मास्टर को प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरा एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन रहता है, तो आप वो सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट ओनर तो मैंडेटरी, मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट ओनर का सर्टिफिकेशन एज ए प्रोडक्ट मैनेजर हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेशन ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और सर्टिफिकेशन के बारे में ये छोटा-सा एक अपडेट देता हूँ कि ये हर साल के लिए वैलिड होते हैं। तो आप इनको टाइम टू टाइम आप अपडेट करा सकते हैं। और जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ, तो उस कंपनी में तो मैंडेटरी है, तो वहाँ से सर्टिफिकेशन की कॉस्ट मेरी कवर हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो आपको हर साल क्लियर करना रहता है, तो वो फंड हो जाता है। पर अगर अगर फंड नहीं भी होता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप बाहर से भी सर्टिफिकेशन करते हैं, तो एक आपके रिज्यूमे में एक ये और आपके जो पाथ है, अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा एंट्री, अगर आप सर्टिफिकेशंस करके रखते हैं तो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा ताकि आपकी एंट्री प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आसानी से हो जाए।